बोलिए रामायण के बारे में। ये आपका धर्म ग्रंथ है, आप तो हिंदू हैं, उसके बाद भी आपको जानकारी नॉलेज ना हो आप हर चीज़ में, तो फिर कैसे काम चलेगा? बताइए कुछ ना कुछ राम जी के बारे में। रामायण रामायण को पढ़ना चाहिए, उनके बारे में जानना चाहिए। अच्छा ये बताइए रामायण में क्या क्या गाथाएं उनमें थोड़ा सा बताइए, कोई एक बताए। क्या क्या गाथाएं मतलब क्या क्या राम जी ने किया है? भैया ने जैसा बताया ऐसे कुछ आप लोग भी बताइए। ऐसे कैसे काम चलेगा? कम से कम ये सब बोलना, आप लोगों को रामायण की जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद हमारे नवयुवक हैं या बच्चे हैं, क्या उन्हें रामायण पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए? रामायण पढ़ना चाहिए, रामायण को समझना चाहिए और रामायण को अपने जीवन में उतारना चाहिए। रामायण पढ़ के छोड़ दो, भूल जाओ, ऐसा नहीं। रामायण को अपने जीवन में उतारो, मतलब एक अपने पिता की बात को लेके, अपने पिता आज्ञा को लेके, यहाँ तक कि मैं ऐसा मानूंगा उनके पिता ने बोला भी नहीं था। मतलब उनके पिता सोच रहे थे मैं अपने पुत्र को बोलूँ कैसे 14 वर्ष के लिए यहाँ से जाने के लिए। उनके कान में जब पड़ा कि मेरी माता मुझे ऐसा बोलने वाली हैं, तो उन्होंने स्वयं अपने पिता के पास जाके बोला कि मैं 14 वर्ष का वनवास अपने आप में लेता हूँ, मैं जाता हूँ, कोई नहीं पिताजी ऐसे। तो रामायण को अपने जीवन में उतारना चाहिए। आपने देखा होगा मनु स्मृति को जला दिया, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये गलत है। मैं इसका सीधा सीधा खंडन करता हूँ, विरोध करता हूँ। किसी ने लिखा है, किसी ने देखा है, समय को समझा है, उस हिसाब से लिखा है। श्री शंकराचार्य विद्यालय जुनवानी। अच्छा, आप संस्कृत विद्यालय से हैं? संस्कृत विद्यालय नहीं। अच्छा, यानी संस्कृत की शिक्षा आपने इसमें किसने लिया है? लिए आपने लिया? नहीं, सभी लोग लिए हैं। हमारे 10th तक संस्कृत को बढ़ावा देना चाहिए कि नहीं? देना चाहिए। आप सबके हिसाब से बढ़िया है। कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए संस्कृत। ये बताइए संस्कृत भाषा में आज तक कभी आपने न्यूज़ देखा है? नहीं देखा। होना चाहिए नहीं? होना चाहिए। मैं बचपन में शायद ना, जहाँ तक याद है, जब डीडी नेशनल 1 हुआ करता था, उसमें संस्कृत में वार्तालाप करते थे उन लोग आपस में, बात जो भी था न्यूज़ आया था। उसके बाद कभी ऐसा नहीं गौर कर पा रहा हूँ मैं, नहीं आया है। बट संस्कृत में आना चाहिए और संस्कृत को सच में बढ़ावा देना चाहिए। संस्कृत बहुत अच्छी लैंग्वेज है। उसमें आप जो मतलब एक आपस में बात करने के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं हिंदी में, तुम ये उसमें नहीं रहता। उसमें आप, तुम, ये जो बोलने की जो शैली है वो सुसभ्यित है, उसमें सभ्यता झलकती है। संस्कृत बहुत अच्छी भाषा है। अच्छा आप ये बताइए कि जो लगातार धर्म परिवर्तन हो रहा है इधर से उधर, वो लव जिहाद चल रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? धर्म परिवर्तन के लिए तो मैंने पहले लव जिहाद पे आप लोग क्या बोलेंगे? मतलब जो देख रहे हैं मुस्लिम धर्म के लड़के आते हैं कहीं मंदिर में या वगैरह में, तो ऐसा करके फ़ोन नंबर लेके ट्रैप करके किसी तरह धर्म परिवर्तन करवाते हैं, उस पर क्या कहेंगे? ऐसा जो लड़कियां करती हैं वो सही है या गलत? गलत है। और ये बताइए अयोध्या में आपने दर्शन किया तो यहाँ पे कहाँ कहाँ रामायण लिखा हुआ है, आपने कहीं देखा? रामायण की चौपाई नहीं ध्यान दिया ना? रामगढ़ी में सामने लिखा हुआ है, देखिए सामने ये राम जी की चौपाई लिखी हुई है, इस पर ध्यान दीजिए हमेशा आप कहीं। अच्छा एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ कि राम जी के पिताजी का क्या नाम था? दशरथ, राजा दशरथ। और उनके पिता का नाम? राजा दशरथ इक्ष्वाकु वंश से थे। अच्छा। उनके पिताजी का नाम मैं नहीं याद आ रहा है, नाम आज नाम था। अज महाराजा। अच्छा ये बताइए कि सीता जी के पिताजी का क्या नाम था? जनक। जनक था। अच्छा आपने जनक भूमि अभी तो दर्शन नहीं किया होगा जनक भूमि। और ये बताइए हमें कि कौशल्या जी के पिताजी का क्या नाम था? कौशल्या छत्तीसगढ़ से तो थी भाई, आप ही लोग के यहाँ से थी इसीलिए पूछा। महाराजा, नहीं नाम नहीं याद है। और वहाँ हाँ, छत्तीसगढ़ के बारे में बताएंगे। छत्तीसगढ़ में अभी जो मंदिर बन रहा है, माता कौशल्या का मंदिर बन रहा है, रिनोवेशन हो रहा है वहाँ का, वो भी बहुत अच्छे से बन रहा है। रायपुर राजधानी से थोड़ी दूर पे है वो माता कौशल्या का मंदिर, चंदखुरी, ग्राम चंदखुरी है, वो मंदिर बन रहा है वहाँ पे माता चंदखुरी। और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जैसे भांचा बोलते हैं, राम छत्तीसगढ़ के भांचा है, तो बाकी जगहों में बड़े लोगों का प्रणाम किया जाता है, बड़े लोगों को। हमारे यहाँ छोटों को प्रणाम किया जाता है। कोई भी मामा अपने भांजे का प्रणाम करते हैं, क्योंकि राम को वहाँ पे भांजा माना जाता है। हमारे यहाँ पे राम जी को मान के ही हर मामा अपने भांजे को प्रणाम करता है।
अच्छा, ये मतलब करना हमारे चाहिए। छत्तीसगढ़ में हाँ प्रथा चली आ रही है। आज भी जैसे हम अपने मामा के घर जाएंगे ना, तो हमारे मामा जी जो है हमसे वो चाहे 70 साल बड़े हों या 17 साल भी बड़े हो, आज वो भी हमको प्रणाम करेंगे। इन लोग को भी प्रणाम करती हैं भांजियाँ, इन लोग को भी प्रणाम करती है। ऐसे उसमें कास्ट वाले नहीं है, ये कास्ट के सब अपने भांचे भांजियों का प्रणाम करते हैं, क्योंकि राम को अच्छा, लेकर ये चलते हैं। बताइए जातिवाद खत्म होना चाहिए नहीं खत्म होना चाहिए आप सबके हिसाब से? जातिवाद खत्म होना चाहिए, क्योंकि जातिवाद ऐसा भगवान बना के नहीं भेज रहा है। हर बात पे लड़ना सही नहीं है। बात बात पे लड़ोगे, कितना लड़ोगे? हाँ, कोई गलत कर रहा है, कोई ज़बरदस्ती कर रहा है, ये तो गलत है। इसको इतना तो भगवान समझने की शक्ति सब में दे रहा है, और इतना समझ में भी आना चाहिए। जातिवाद नहीं। ये बताइए जातिवाद आप लोग के हिसाब से बताइए। एक धर्म होना चाहिए जो मानवता का धर्म है। बताइए। वरना धर्म तो रावण का भी बहुत ऊंचा था। जी। धर्म जो जाति है वो रावण की भी ऊंची थी। प्रभु श्री राम को लेकर हम बोल रहे हैं, जाति तो रावण की भी ऊंची थी। ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे, लेकिन कर्म उन्होंने गलत किया, और अंत में प्रभु श्री राम के हाथों उनकी मृत्यु हुई। और राम जो क्षत्रिय वंश में जन्म लिए थे, उनकी भी अच्छी जाति थी। वही है, जाति नहीं, जाति मानवता की होनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि कुछ लोगों ने आपने देखा होगा मनुस्मृति को जला दिया, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये गलत है। मैं इसका सीधा सीधा खंडन करता हूँ, विरोध करता हूँ। किसी ने लिखा है, किसी ने देखा है, समय को समझा है, उस हिसाब से लिखा है। आपने देखा होगा स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने रामायण को फाड़ दिया। नहीं, इसके बारे में मुझे नहीं पता, बट ये गलत है। जला दिया, फाड़ दिया, तो ये क्या है? नहीं, ये गलत है। कोई भी चीज़ें ऐसे नहीं बनती, एक दिन में नहीं बनता, उसको बनने में समय लगता है। कई पीढ़ियाँ लगती हैं, कई बार देखा जाता है, कई बार सुना जाता है, कई किंवदंतियाँ होती हैं, कई तो उसके ऊपर आप एक चीज़ लेके एक ऐसा गलत है या ऐसा गलत, ऐसे नहीं डिसाइड कर सकते एक दिन में, या एक कालखंड में नहीं समझ सकते उसको, उसके लिए समय लगता है। ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अच्छा, ये बताइए कि राम जी के संघर्षों पे चलना चाहिए या रावण के संघर्ष? राम जी ने शुरू से संघर्ष किया है। शुरू से मतलब जब छोटे थे तभी से मैं उनको मान के चलूँगा, क्योंकि युवावस्था में उनको वनवास मिला है, और क्या चाहिए। युवावस्था में ही उनको वनवास मिला था। 14 वर्ष का वनवास झेले हैं, पत्नी वियोग झेले हैं, पुत्र वियोग भी झेले। मैं इस चीज़ को भी मानूंगा, पुत्र वियोग भी झेले हैं। प्रभु श्याम पुत्र वियोग भी झेले। मित्र अच्छे मिले, भक्त अच्छे मिले, हनुमान जी मिले, सुग्रीव जी मिले, मित्र अच्छे मिले, जामवंत जी मिले, हनुमान जी भक्त अच्छे मिले। बट जो संघर्ष जीवन रहता है, पिता की आज्ञा के लिए 14 वर्ष का वनवास, आज कोई 4 दिन के लिए ना निकले, उन्होंने 14 वर्ष का वनवास झेला है। भाई बहुत अच्छे भाई मिले। मतलब राम जी ने जितना संघर्ष किया था उसका उनको फल मिला है। भगवान है तो क्या हुआ, बट भाई अच्छे मिले, मित्र अच्छे मिले, सखा अच्छे मिले, जितने भी बंधु मिले थे अच्छे मिले। और उनका कदम कदम पे बहुत लोगों ने सपोर्ट भी किया था। जैसे मैं सबरी माता ने उनको रास्ता दिखाया था, और जटायु ने उनकी पत्नी का हरण हो रहा था तो वहाँ पे उनको बचाने की कोशिश की थी। तो ये सारी चीज़ें हैं जीवन में। अच्छे बुरे लोग मिलते हैं, अच्छे बुरे लोग मिलते हैं। आपके साथ कौन खड़ा है ये आपको देखना है। अच्छा, ये बताइए कि आपको जो हमारे नवयुवक हैं या बच्चे हैं, क्या उन्हें रामायण पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? रामायण पढ़ना चाहिए, रामायण को समझना चाहिए, और रामायण को अपने जीवन में उतारना चाहिए। रामायण पढ़ के छोड़ दो, भूल जाओ, ऐसा नहीं। रामायण को अपने जीवन में उतारो। मतलब एक अपने पिता की बात को लेके, अपने पिता आज्ञा को लेके, यहाँ तक कि मैं ऐसा मानूंगा उनके पिता ने बोला भी नहीं था। मतलब उनके पिता सोच रहे थे मैं अपने पुत्र को बोलूँ कैसे 14 वर्ष के लिए यहाँ से जाने के लिए। उनके कान में जब पड़ा कि मेरी माता मुझे ऐसा बोलने वाली हैं, तो उन्होंने स्वयं अपने पिता के पास जाके बोला कि मैं 14 वर्ष का वनवास अपने आप में लेता हूँ, मैं जाता हूँ, कोई नहीं पिताजी ऐसे। तो रामायण को अपने जीवन में उतारना चाहिए। आप लोग के हिसाब से कैसा? कुछ बोलिए रामायण के बारे में। ये आपका धर्म ग्रंथ है, आप तो हिंदू हैं, उसके बाद भी आपको जानकारी नॉलेज ना हो आप हर चीज़ में, तो फिर कैसे काम चलेगा? बताइए कुछ ना कुछ राम जी के बारे में। रामायण को पढ़ना चाहिए, उनके बारे में जानना चाहिए। अच्छा, ये बताइए रामायण में क्या क्या गाथाएं, उनमें थोड़ा सा बताइए। कोई एक बताए क्या क्या गाथाएं, मतलब क्या क्या राम जी ने किया है। भैया ने जैसा बताया ऐसे कुछ आप लोग भी बताइए। ऐसे कैसे काम चलेगा? कम से कम ये सब बोलना, आप लोगों को रामायण की जानकारी होनी चाहिए। उसके